ऊंचे घने जंगलों से घिरे हुए कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़, इन पहाड़ को ऊपर काने गले बादल जो कब कहाँ बरस बैठे इनका कुछ नहीं पता। आज ऐसे सुहाने मौसम हम ऐसे घूमने निकल चुके हैं, हम कहाँ जा रहे हैं हमें खुद नहीं पता। आइए अपनी वाइफ से मिलवाता हूँ जो कि सफ़र में आज मेरा साथ दे रही हैं। जय गुरुदेव, मेरा नाम है ओमवती। आज कहाँ जा रहे हो घूमने? आज हमें खुद नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं घूमने। जहाँ भी अच्छा लगेगा ऐसे मौसम में वहीं चल देंगे घूमने। यानी कुछ अंदाजा नहीं है कि कहाँ चलना है? नहीं, अंदाजा नहीं है। ऐसे सामने मौसम में तो जिधर अच्छा लगे उधर ही चल देंगे। अपनी स्कूटी उठा के स्कूटी पे घूम रहे हैं। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब पहाड़ों पर चलते हुए मैं ऐसी जगह पर पहुंच चुका हूं जहां पे कभी एक बहुत बड़ी लैंडस्लाइड हुई थी, जिसकी वजह से लगता है काफ़ी नुकसान हुआ होगा। अब सरकार द्वारा उसकी रोकथाम का इंतजाम किया जाए। देखो यहाँ पे जो लेबर है कितनी ऊंचाई पे काम कर रही है। अब तो सरकार द्वारा यह बहुत ही अच्छी तरह और उसका पक्का इलाज किया जा रहा है ताकि कभी लैंडस्लाइड हो तो उससे नुकसान बिल्कुल नहीं हो। और उसके ठीक बगल में एक नदी बह रही है। ऊपर से देखने पर नदी कितनी खूबसूरत दिखाई दे रही है। ये वो नदी है जो कैची धाम से पास से गुजरती है। हरे भरे घने जंगलों से भरे हुए कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़, इन्हीं पहाड़ों के तलहटी में बसा हुआ एक बहुत ही खूबसूरत गांव है जिसका नाम है घूना गांव। ये जो सामने आप देख रहे हैं यह है घूना गांव। यहाँ तक पहुँचने के लिए कम से कम आपको 1 किलोमीटर नीचे जाना पड़ता है। इस गांव के बगल में ही एक नदी बह रही है जो कि कैची धाम मंदिर से होती हुई यहाँ पे आ रही है। पानी की आवाज़ देखो, कल कल बहते पानी के बाद कितनी मधुर सुनाई दे रही है। और सामने एक सूखी नदी है, उसका नाम क्या है ये मुझे नहीं पता। अब मैं नीचे जाऊंगा और कोशिश करूंगा वहाँ के लोगों से मिलने की, उनसे बात करने और इस गांव के बारे में कुछ जानूंगा। घूना गांव जाने के लिए कितना घुमावदार रास्ते का प्रयोग करते हुए हमें जाना पड़ा है। वो है सामने मेन रोड, उसके रास्ते से यह घुमावदार, ये सड़क थोड़ी कच्ची है और बड़ी घूमती हुई जाती है। यहाँ देखो कितनी सारी चट्टानें पड़ी हैं और रास्ता कितना कच्चा और पथरीला है। इस पर स्कूटी हुई चलाते हुए जाना साहब बहुत ही थोड़ा मुश्किल का कार्य है। अब हम क्योंकि नीचे आ चुके हैं, ऊपर से जो नदी में बता रहा था कि वो जो कैची धाम के पास से आती है वो नदी ये है। देखो नदी में कितने सारे बड़े बड़े चट्टानें पड़ी हुई हैं और पानी बहता हुआ पानी कितना मधुर आवाज़ कर रहा है। कितनी सुंदर नदी है और कितनी आवाज़ आ रही है इसमें, कितनी अच्छी लग रही है नदी। इस समय इसका शोर इतना सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर। और इसके ऊपर इतने बड़े बड़े पहाड़ दिख रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें दिख रही हैं। पहाड़ों से बहुत नीचे करके आए हैं। और ये थोड़ा आगे बढ़ते हैं और गांव की तरफ चलते हैं। ये हमारी स्कूटी पहाड़ों में स्कूटी और ऐसे कच्चे रास्ते पर चलाने के साथ बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन क्या करें क्योंकि स्कूटी से थोड़ा आसानी से आ जा सकते हैं, इसलिए मैं ज़्यादातर स्कूटी का ही प्रयोग करता हूँ। आइए गांव की तरफ बढ़ते हैं। छोटी डंडी है हमारी गाड़ी पर। अच्छा ऐसा है हमारी गाड़ी। घूना गांव जाने के लिए इस नदी पे बने हुए छोटे से लोहे के पुल को पार करके हम उस पार जाना पड़ता है।
जब हम पुल के ऊपर से खड़े होकर नदी की तरफ देखते हैं, देखो कितना खूबसूरत दृश्य नज़र आता है। अब मैं आपको पुल के दूसरी तरफ का हिस्सा, पुल पर से दूसरे नदी का दूसरा हिस्सा दिखा रहा हूँ। ये जो नदी है आगे जाके वो जो बाएं हाथ से जो नदी है उसमें जाके मिल जाती है। उस नदी का नाम मुझे मालूम नहीं क्या है, लेकिन ऊंचाई से देखने पर या यहाँ से खड़े होकर देखने पर देखो कितना सुंदर नज़ारा नज़र आ रहा है। आइए पुल पार करते हैं और गांव की तरफ बढ़ते हैं। पुल पार करते ही मानी ऐसा स्थान मिला जहाँ पर कुदरती सोर्स का पानी लगातार नीचे गिर रहा है। ये पानी कितना साफ और कितना मीठा होगा, क्योंकि कोई ऐसा जगह सी बनी हुई नहीं जहाँ से हम उसे लेके पी सकें। बिल्कुल दीवार से रिश्ता हुआ नीचे तक जा रहा है। नहीं, आमतौर पर गांव वाले ऐसी जगह पे कुछ इंतजाम सा करते हैं या पाइप सा लगाते हैं जिसमें से पानी इस पाइप में से बहता हुआ बाहर आता है, जिससे आने जाने वाला कोई भी उस पानी का प्रयोग आराम से कर सकता है। लेकिन पानी क्योंकि ये दीवार से रिश्ता, इसलिए मैं शायद इसको पी नहीं सकता या वो नहीं कर सकता। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से सोता है उधर से, ये है ना ये। अब गांव के बीच में गुजरते हुए हम गांव के से बिल्कुल बाहर तक आ गए और नदी के सहारे ये जो नदी है, सूखी नदी है, में पानी बहुत कम मात्रा है। जो पानी आ रहा है नैनीताल के पास से बहता हुआ आ रहा है। ये रास्ता सीधा आगे एक गांव है, जाख गांव, वहाँ पर जाता है। यहाँ पर देखो कितना सुनसान, चार तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और घने जंगल। बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि फ़िलहाल हम ही अकेले हैं, इसलिए थोड़ा सा घबराहट भी होती है, क्योंकि अनजान जगह जाने और घूमने में थोड़ा वो डर तो लगा ही रहता है। अब हम वापस गांव से बाहर जा रहे हैं। इस पूरे रास्ते पर यानी गांव में घुसने से लेकर गांव के आखिर तक पहुंचने के बाद भी हमें कोई ऐसा शख्स नज़र नहीं आया जिससे हम थोड़ी देर बात कर सकें और कुछ यहाँ के बारे में जानकारी हासिल कर सकें। गुना गांव के बाहर बहने वाली एक नदी, ये नदी मैंने पहले भी आपसे कहा था, ये कैची धाम मंदिर के पास से बहती हुई आती है। नदी में बहता हुआ पानी कलकल की आवाज़ करते हुए बह रहा, तो कितना मधुर इसकी आवाज़, कितनी मधुर सुनाई पड़ रही है। गांव तो मुझे कोई ख़ास नज़र नहीं आया, लेकिन इसकी लोकेशन है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। चार तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, वो पहाड़ चारों तरफ घने जंगलों से घिरे हुए हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आना, इसको कुदरत के नज़ारों को देखना। ऊपर से देखो तो ऐसे लगते हैं एक ही जगह गांव बसा हुआ है। अगर नीचे आते हैं तो सब घर अलग अलग होते हैं, कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, कहीं नजर एक जगह होते ही नहीं है। ऊपर से पहाड़ से देखेंगे तो ऐसा लगेगा गुच्छे में एक जगह है। अब नीचे देखने आओ तो कोई कहीं होगा, कोई कहीं होगा, कोई कहीं होगा, गांव बसा हुआ दिखता ही नहीं है। चलो आओ चलते हैं। कितने पथरीली पत्थर पड़े हुए, इनके बीच में बड़े संभल के चलना पड़ता है। आज मुझे घूना गांव आने और यहाँ पे घूमने का मौका मिला। यह मुझे एक सामान्य सा गांव लगा। इसमें कोई विशेष बात नज़र नहीं आई, सिवाय इसके कि ये गांव चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से, जिनके ऊपर घने जंगल हैं, हरे भरे घने जंगलों से घिरा हुआ है। बस यही इसकी खूबसूरती है। और इसकी खूबसूरती का सबसे ज़्यादा इजाफा तब होता है जब उसके बगल में जो नदी बह रही है उसके आप किनारे खड़े होकर थोड़ा उसको पानी को बहता हुआ देखते हैं, उसकी आवाज़ सुने, बहुत ही अच्छा लगता है। चलो, मैंने तो सोचा था कि बहुत ही
एक अलग ही प्रकार का होगा। लोगों से मिलूँगा, बात करूँगा, कुछ बारे में जानूँगा, लेकिन अफ़सोस की बात है मुझे कोई ऐसा शख्स नहीं मिला जिससे मैं कुछ बात कर सकूँ और गाँव के बारे में कुछ जान सकूँ। आज का वीडियो मैं अपना यहीं समाप्त करता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय गुरुदेव।